पास आई है स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और इस बाइक को मैं पूरी ओपन करके रखा है। ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। बाई चांस इस बाइक में ST कॉइल के लीड में करंट ना आए तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करेंगे। तो मैं सबसे पहले मीटर में चेक करता हूँ। तो मीटर में चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, प्रॉपर लाइट काम कर रही है। फिर भी बाइक में बाई चांस करंट नहीं आता है तो मैं सबसे पहले इस बाइक में किक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट की सप्लाई आ रही है। अगर बाई चांस आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आ जाती है और उस बाइक में ST कॉइल में करंट नहीं आता है तो इसकी वायरिंग को सीरियल बाय सीरियल नंबर से कैसे चेकआउट करना है। जब करंट ना आए तो ये मैग्नेट के इधर से चेकआउट करना है। तो ये मैग्नेट के अंदर से जो वायर अटैच रहते हैं इधर, ये कवर को ओपन कर लेना है। अब इसमें बहुत सारे सॉकेट वगैरह अटैच रहते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है वो पिकअप कॉइल का सॉकेट ओपन करना है। तो ये मेरा जो पिकअप कॉइल का सॉकेट है, ये सॉकेट को मैं निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद इसकी रीडिंग चेकआउट करना है। मैग्नेट को अभी नहीं खोलना, पहले पिकअप कॉइल की मैं रीडिंग चेकआउट कर लेता हूँ। अगर मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर मैं मैग्नेट कवर ओपन करूँगा। तो ये मल्टीमीटर को पिकअप कॉइल को रीडिंग चेकआउट करने खातिर मल्टीमीटर को इधर सेट करना है 200 ओम पे। तो मल्टीमीटर को मैं 200 ओम पे सेट कर लिया है और मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, दोनों नीडल जो मैग्नेट के अंदर से जो मैं पिकअप कॉइल का सॉकेट ओपन किया है, दोनों नीडल अटैच करना है मल्टीमीटर का और इसमें रीडिंग चेक करना है। तो इसमें रीडिंग कितना आना चाहिए, 50 से लेके 200 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, 134 रीडिंग आ रहा है। तो इसकी रीडिंग थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये समझ लेना है ये मेरा पिकअप कॉइल प्रॉपर सही है। अगर इसमें रीडिंग नहीं आता, कुछ भी रीडिंग नहीं आता, तो ये मैं मैग्नेट कवर ओपन करके पिकअप कॉइल चेकआउट करता। तो ये रीडिंग मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरा पिकअप कॉइल प्रॉपर सही है। तो मैग्नेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मैग्नेट खोले इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब क्या चीज़ चेकआउट करना है, अब ये जो मेरा ECU लगा रहता है तो इसका कवर ओपन कर लेना है। कवर ओपन करने के बाद जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है, जो ECU के पास एक वायर मेन होता है जो 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो इसमें ये चेकआउट करना है ECU के पास 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। और ये वायर आता कहाँ से, ये आता है वायर बैटरी और फ्यूज बॉक्स से। तो ये सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ECU को सॉकेट ये क्लिप दबा के निकालना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये सॉकेट को ओपन करने के बाद जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है, मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है 20 वोल्ट पे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर का जो नीडल होता है रेड और ब्लैक वायर में अटैच करना है। जो मैं ECU का सॉकेट ओपन किया है, तो ये चेकआउट करना है ECU के पास 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं और इसकी चाबी ऑन होना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ। तो मल्टीमीटर का एक नीडल रेड और ब्लैक वायर में मैंने अटैच किया है और इसके एक वायर मल्टीमीटर का बॉडी में, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU को वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है। अब ये ECU को सॉकेट में लगा देता हूँ और फिर चलता हूँ ST कॉइल के पास। तो वो ECU को सॉकेट लगाने के बाद अब ये चेकआउट करना है ST कॉइल के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं रेड और ब्लैक वायर में। तो ये नीचे वाला वायर है, इस क्लिप को निकाल लेना है और क्लिप को निकालने के बाद मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर का जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है, मल्टीमीटर का एक वायर इसमें अटैच करना है और एक वायर इसके बॉडी में, और इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए ECU के थ्रू। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है
जो मेरा ECU से वोल्टेज आता है ST कॉइल के पास वो प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। अब ये जो मेरा एक वायर अर्थ का वायर होता है ये भी ECU से कनेक्ट रहता है। अगर ये ST कॉइल ECU के थ्रू अर्थ नहीं मिलेगा ST कॉइल को, अगर ये फिर भी बाइक में करंट नहीं आएगा। तो इसकी बिना वायरिंग कट करे इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है? तो ये मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है? बीप मोड में। तो मल्टीमीटर को मैं बीप मोड में सेट कर लिया है। अब जो मल्टीमीटर का जो नीडल होता है तो मल्टीमीटर का एक नीडल इधर अटैच करना है अर्थ वाले वायर में, और जो मेरा ECU का सॉकेट ओपन किया है तो एक वायर उधर अटैच करना है। तो मैं आपको उधर अटैच करके दिखाता हूँ, सेम वायर में अटैच करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये जो मेरा ST कॉइल में अर्थ का वायर अटैच था, जो मैं इधर ग्रीन वायर होता है इसमें अटैच किया है, तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है, इसमें बीप का साउंड आ रहा है। तो ये समझ लेना है ये मेरी वायरिंग दोनों प्रॉपर सही है। अगर बीप का साउंड ना आए तो इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। तो इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। अगर इसमें दोनों चीज़, एक में 12 वोल्ट की सप्लाई भी आ रही है और जो अर्थ का वायर होता है वो भी इसी तरीके से चेकआउट कर लेना है, वो भी सही है, फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है, तो ये ST कॉइल को चेकआउट करना है। अब इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा ST कॉइल सही है कि ख़राब है? मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है? तो ये मल्टीमीटर को ST कॉइल को चेक करने खातिर और इसमें रीडिंग करना आना चाहिए। तो मैं मल्टीमीटर से पहले मल्टीमीटर को इसकी रीडिंग चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरा ST कॉइल सही है कि ख़राब है। तो ये मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है 200 ओम पे। मल्टीमीटर को मैं 200 ओम पे सेट कर लिया है। अब इसमें रीडिंग करना आना चाहिए 2.4 0.2423 इस तरीके से रीडिंग आ रहा है। तो ये समझ लेना है मेरा ST कॉइल सही है, तो इसमें रीडिंग प्रॉपर आ रहा है। अगर इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आता है तो ये मेरा ST कॉइल ख़राब माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर का एक वायर रेड और ब्लैक वायर और एक वायर इसके अर्थ के वायर में अटैच किया है, तो इसमें रीडिंग प्रॉपर आ रही है। अब ये जो मेरा इसका प्लग कैप ओपन कर लेता हूँ और इसका जो हाई वोल्टेज निकलता है, हाई फाई करंट निकलता है, तो उसको कैसे चेकआउट करना है? तो मल्टीमीटर का जो नीडल होता है एक नीडल इसमें अटैच करना है और एक नीडल इसके इधर जो मेरा अर्थ का वायर होता है इसमें अटैच करना है, और इसमें रीडिंग करना आना चाहिए। तो मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है पहले, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज आता है, तो ये मल्टीमीटर को 2000 के पे सेट करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि ST कॉइल में जो हाई फाई करंट आता है, तो ये मल्टीमीटर को मैं 2000 के पे सेट कर लेता हूँ और फिर इसकी रीडिंग चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर को 2000 के पे सेट करने के बाद इसमें रीडिंग करना आ रहा है 23/11 से लगा के 23 तक रीडिंग आ रहा है। तो ये मेरा ST कॉइल सही माना जाता है, तो इसमें रीडिंग प्रॉपर आ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BS की न्यू मॉडल की बाइक आ जाती है और उस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है, तो इसकी वायरिंग को सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेक कर लेना।